यस फ्रेंड्स, आज की मार्केट की एक्टिविटी और कार्यगुजारी में बता देता हूँ क्या हुआ। दोस्तों, आज अजीबोगरीब बाज़ार हुआ। शायद मेरी उसने आवाज़ सुन ली ऑपरेटर ने कि स्टॉक ऑप्शन और कॉल ऑप्शन नुकसान ही पहुंचाते हैं। आज तो उसने कॉल एंड पुट में भी एक पैसा कमाने का मौका नहीं दिया। खैर, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी दिन से और फ्राइडे को स्ट्रगल करके भी प्लस में निकल गए। आज पहली बार महसूस हुआ कि बाज़ार में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि इंडियन मार्केट वीक है। इंडियन मार्केट में ताकत है। ये कभी भी किसी भी समय कहीं से भी घुमा सकता है। तो वैसे तो आज ऑपरेटर को मौका मिल गया दोस्तों। दिमाग में तो हमारे था, लेकिन भूल चूक हो जाती है। एफआईआई लंबे वीक छुट्टी पे गए हुए हैं। उनकी कटारी का डर ऑपरेटर को नहीं था दोस्तों। हकीकत तो ये है, बाजार आज 15,000 और 740 या मतलब फ्राइडे के डाउन में खुला, 752 के नीचे खुला। एंड दोस्तों, देखते ही देखते 720 तक आया और वो फिर 793 तक चला गया। 797 तक, 797 तक चला गया दोस्तों। हमें लगा कि रिलायंस आज बाजार को खींच देगा, क्योंकि रिलायंस पे तो विश्वास किया जा सकता है। रिलायंस 3438 रुपये तक गया, बाजार को खींच दिया ऊपर। सभी उसके पीछे पीछे भागने शुरू कर दिए, टाटा स्टील एंड अदर्स। उसके बाद दोस्तों, बाजार में गिरावट तेजी से आई और रिलायंस में बिकवाली ऊपर के लेवल पर आई। और देखते ही देखते 1 करोड़ का वॉल्यूम रिलायंस में मुझे देखने को मिला। नंबर 1। नंबर 2, एशियन बाजार गिरावट की तरफ थे। एशियन बाजार गिरावट की तरफ थे दोस्तों। देखिए, उनमें हैंगसेंग, ताइवान, कोस्पी, सेट कंपोजिट, जकार्ता तो 3% गिरा हुआ था। तो और निक्की भी शुरू में गिरा हुआ था, जो बाद में रिकवर हुआ। कि हमारे बाजार में ताकत नहीं है। रिलायंस नीचे तक गिर के आ गया। मेटेलिक स्टॉक्स, टाटा स्टील बहुत गिरा, 843 टच कर दिया। सेल भी गिरा। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे, वो चाहे आप बैंक ले लें, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, चाहे आप ट्विन ब्रदर्स बजाज ले लें, फाइनेंस एंड फिनसर्व, सब रेड में थे दोस्तों। फाइनेंस, बैंकिंग, ऑटो में मारुति 8,324 पे था, जबरदस्त 100 रुपया गिरा हुआ था। एंड टैक्सियर दोस्तों, TCS तो 75, 80, 90 रुपया तक गिरा हुआ था। इन्फोसिस भी रेड में। एवरी स्टॉक वाज इन रेड। तो पहली चीज रिलायंस गिरा हुआ था, दूसरी चीज एशियन गिरे हुए थे, तीसरी चीज एवरी मेटल, टेक, फाइनेंस, बैंक सब गिरे हुए थे दोस्तों। इवन फार्मा, टोरेंट फार्मा भी गिरा हुआ था, जो अपने निफ्टी 50 के पार्ट हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। कि ये आज लगभग नीचे आएगा निफ्टी 50, लेकिन जैसे ही मैंने 15,700 पे हिंट दिया, तो दोस्तों ये 15,661 से वापस घूम गया। 15,661 से वापस घूम गया निफ्टी 50। एंड बैंक तो पहले से ही, बैंक निफ्टी तो मजबूत था सुबह से ही। तो सारी राम कहानी ये हुई दोस्तों
कि आज एफआईआई सेलिंग का डर बिल्कुल ऑपरेटर को नहीं था। इतने वीक पैरामीटर्स होते हुए भी बाजार को देखते ही देखते एक दो शेयर्स की मदद से दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड मारुति, दो शेयर्स को पकड़ के ऑपरेटर ने बाजार में धीरे 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 15,835 पे जाके क्लोज किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बाजार कितना बड़ा धोखा आपको देगा। ना ही उसने सुबह की कॉल में हाथ लगाने दिया और दोस्तों ना ही उसने फिर पुट में हाथ लगाने दिया। पुट का इंडिकेशन हमने जरूर दिया था और दोस्तों 30-40 पॉइंट मिले भी हैं। 15,700 से 15,661 से घुमा है बाजार, लेकिन हमें 15,625 तक, 600 भी नहीं तोड़वाना था हमें, 15,619 तक आइडिया था कि ये वहाँ तक जाएगा और 619 तो सपोर्ट था, 625 हमने दिया था 5-6 पॉइंट ऊपर में। खैर कोई बात नहीं है। बैंक निफ्टी भी खींच लिया गया जबरदस्त, एट लास्ट 33,940 पे बंद हुआ, 401 पॉइंट अप करके। क्योंकि दोस्तों जब सभी बढ़ने लगते हैं तो ट्विंस भी ग्रीन हो गए, बैंक्स भी ग्रीन हो गए, इतने माइनस तो थे नहीं, और एसबीआई भी ग्रीन हो गए तो बैंक निफ्टी भी ग्रीन में बंद हुआ, निफ्टी 50 भी ग्रीन में बंद हुआ। बाजार खुशी है, ऊपर जाना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी को मजबूत समझ रहा है बाजार, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हकीकत ये है कि आज इंडियन मार्केट के लिए अपने जो बॉन्ड्स 10 साल के थे उनके कुछ ब्याज कम हुए हैं या वो थोड़े हल्के हुए हैं। उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि बाजार मजबूत रहेगा लगभग दोपहर के बाद। तो ऐसे ऐसे न्यूज दोस्तों नज़र रखनी चाहिए और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जबकि सुबह ये न्यूज़ थी कि डॉ जोन्स फ्यूचर्स 200 पॉइंट डाउन है और दोस्तों वो 200 पॉइंट से भी ज़्यादा डाउन हो गया तो भी हमारे इंडियन बाजार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी काटापीटी करने वाला कोई आज था नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी एफआईआई का डाटा आया नहीं है, जो 7:30 बजे के बाद आता है वो देखा जाएगा। तो अगर हमारे 10 ईयर्स के बॉन्ड्स से हमें मदद मिली है तो अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी फूले फले आगे बढ़े। दूसरा दोस्तों, यूएस बंद था आज। तीसरा एफटीएससी सीएससी तो रेड हो गया था, जर्मनी का डेक्स रेड हो गया था, सीएससी हल्का पड़ गया था, तो भी बाजार पे कोई फर्क पड़ा नहीं है। दोनों तरफ चला, 10-20 पॉइंट नीचे फिर 10-20 पॉइंट ऊपर। दोस्तों 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, ना कॉल का पता लगेगा ना पुट का पता लगेगा। आप कैसे उसको समझेंगे कि कहाँ किस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है। तो ये तो राम कहानी रही बाजार की, जो दिन भर मैंने देखा और कहाँ हमारे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी बंद हुए वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बताता हूँ। रिलायंस 3438 से नीचे आया और 3401, 3402, उसके बाद फिर 3410, 15, 20 से आगे नहीं बढ़ा। 3400 भी काटा, सुबह तो 2380 था दोस्तों बहुत लोगों ने खरीदा उसको, लेकिन ऊपर में उसको बेच दिया एंड दोबारा फिर उसने 3400 काटा। टाटा स्टील 843 तक टच किया दोस्तों, बहुत ही वीक। मारुति 8324, बहुत ही वीक। ट्विन ब्रदर्स बहुत, बजाज ट्विंस फाइनेंस एंड भिंसर दोनों वीक। एचडीएफसी एंड कोटक भी वीक। एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों टीसीएस 90 रुपया डाउन, इन्फोसिस भी रेड, जबकि टीसीएस की शायद फ्राइडे को या कभी वो रिजल्ट आने वाले हैं। तो बाजार में टोटली वीकनेस दिखाई दे रही थी।
और तेजी इतनी भी नहीं हुई है कि वो जो पहले हुआ करती थी कि काफ़ी 150-200 पॉइंट निफ्टी 50 भाग जाता था, ऐसा भी नहीं हुआ है। क्योंकि 15,927 पर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था। हमने अपनी वीडियो में ही बोल दिया था इसको 16,000 काटने की ताकत नहीं है। 15,927 का रेजिस्टेंस ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों वीकनेस तो है बाजार में, रिसेशन का साया तो है। जो मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया है, जो बॉन्ड यील्ड फ्राइडे को कम हो गई थी, जहां पैसा निकाल के लोगों ने बाइंग शुरू की थी, जिसके माध्यम से डो ने नैस्डैक माइनस होके रिकवर होके 400 पॉइंट या 300 कुछ पॉइंट प्लस में बंद हुए थे, या 150-200 पॉइंट नैस्डैक प्लस में बंद हुआ था। उनके बाद सैटरडे को वही बॉन्ड यील्ड 3.18% हो गई, वहीं आ गई जहां पहले थी दोस्तों। ये कारण था कि डो जोन्स फ्यूचर्स माइनस में थे, हैं और शायद कल भी रहेंगे। बाजार कैसा व्यवहार करेगा, गॉड नोज। SGX निफ्टी अभी 15,835 क्लोजिंग के सामने 15,816 या 15 अभी दिखाई दे रहा है, यानी कुल लगभग 20 पॉइंट डाउन है। वो और देर रात तक क्या होगा या कल तक क्या होगा, गॉड नोज। स्टॉक स्पेसिफिक में दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2375-80 तक चला गया। मारुति 8,324 वाला 8,470-80 तक चला गया। इन दोनों ने मार्केट को खींच दिया। ये बहुत अच्छा तरीका है ऑपरेटर का। अगर रिलायंस ऊपर जाने में मना करता है क्योंकि सेलिंग आ जाएगी, तो दूसरा कोई स्टॉक पकड़ लो। टाटा स्टील जाने को मना करता है, मेटल है, सेलिंग आ जाएगी, तो दूसरा स्टॉक पकड़ लो। टैक्स शेयर्स में इतनी ताकत नहीं दिखाई दे रही, यूएस में काम मिले ना मिले कल कोई भरोसा नहीं, तो दूसरा स्टॉक पकड़ लो। दोस्तों, ऑपरेटर की छांट का जवाब नहीं। क्या स्टॉक पकड़े, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति लिमिटेड, दोनों को पकड़ के खींच दिया और अपना उल्लू सीधा किया। ना किसी को कॉल की हवा लगने दी, ना किसी को पुट की हवा लगने दी। कल क्या होगा, गॉड नोज। ये मैं सारा का सारा वीडियो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बना रहा हूँ, और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं अपलोड करके आपके सम्मुख इसे प्रस्तुत करूँगा। जो हकीकत थी फ्राइडे से और आज तक की, वो मैंने आपके सम्मुख ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों में पेश करी। आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, मेरे इस वीडियो को कहाँ तक आप सब्सक्राइब करेंगे या कहाँ तक पसंद करेंगे, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो फ्रेश वीडियो इससे भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सम्मुख पेश किए जाएंगे। और कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो वीडियो समाप्त होने पे जो सुबह मैंने वीडियो दिया था उसके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, और इसको अपलोडिंग के बाद में फिर 8 बजे इसके कमेंट्स का जवाब दूंगा। दोस्तों, मैं हमेशा बिजी ही रहता हूँ। जितना मेरे से बन सकता है, जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सकती है, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने HPCL दिया था आज, अच्छा स्टॉक है दोस्तों, नुकसान तो उसने नहीं पहुँचाया। मैं उसी तरह का स्टॉक दिया करता हूँ जो आपको नुकसान ना पहुँचाए। अगर नहीं भी बढ़ सका, डिलीवरी में फंस जाए आपके हाथ में, तो कम से कम आप उसमें निकल जाए, क्योंकि इसके साथ 14 रुपये का डिविडेंड है। जितना भरसक प्रयत्न होगा, मैं अपने व्यूवर्स को एक एक बात का फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरे 30-35 साल के तजुर्बे को, इस 40 साल के तजुर्बे को आप यूज करिए। मेरा अंदर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मेरा कोई व्हाट्सएप मेंबर है, चाहे कोई मेरा टेलीग्राम मेंबर है, चाहे कोई मेरा यूट्यूब ज्वाइन करने वाला मेंबर है।
मैं इस वीडियो के माध्यम से, एक यही माध्यम है दोस्तों, हाथ तो एक ही है, दूसरा उल्टा हाथ होता है, सीधा ही हाथ चलता है मोबाइल पे सारे दिन, और सब जगह तो कोई मैसेज जगह जगह पेस्ट नहीं की जा सकती, वो थोड़ा सा असंभव सा है। तो आप टेलीग्राम पे भी मैं गया था आज सुबह, किसी ने कहा था कि इधर भी आ जाया करो फ्री फ्री की मैसेज देने के लिए, लेकिन दोस्तों मैंने दिल खोल के वहाँ भी मैसेज दी। इस वीडियो के जरिए मैसेज देता हूँ, आप सबको मैसेज देता हूँ, ये एजुकेशनल चैनल है, आप शेयर इस पर खरीदेंगे, मेरी वीडियो सुन के बेचेंगे, आपका नुकसान या फ़ायदा होगा तो देखिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, ना मेरा चैनल रहेगा। तो इसलिए अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही शेयर बाजार में खरीदी या बेची करें। स्टॉक अपने एडवाइजर तक पहुंचा के, समझा के और समझ के ले सकते हैं। 2 स्टॉक मेरे दिमाग में आ रहे हैं दोस्तों, अपने बहुत लंबे तजुर्बे को आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। REC ने बोनस दिया, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप जल्दी से बोल देते हो, समझ नहीं आता क्या बोलते हो सकता है दोस्तों लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, मेरे अंदर गुजराती भी घुसी हुई है, हिंदी भी घुसी हुई है, थोड़ी बहुत मराठी भी घुस गई है, तो और मारवाड़ी तो मैं हुई। तो दोस्तों है क्या, REC ने बोनस दिया, 2016 में भी दिया था दोस्तों, बात समझिए, 1:1 दिया था, अभी 1:3 दिया है, और 4 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड दिया है। क्या है वो, PFC भी बोनस देगा, 106 रुपये चल रहा। जब ये बोनस देंगे या डिविडेंड देंगे तभी बढ़ेंगे, तभी हम खरीदेंगे भागे हुए को। दोस्तों मैं उस बात को लाइक नहीं करता। आप इनके बोनस डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले ही इनको पकड़िए, तो बात में मजा है। नंबर 1। नंबर 2, IOC ने बोनस दिया दोस्तों 1:2, 2 पे 1, डिविडेंड भी दिया है 3 रुपये 60 पैसे। अब आप कहेंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, जब इसने बोनस दिया था ना 17 में, तो HPCL ने भी दिया था, और मैं शायद मिनिस्ट्री में ही था उन दिनों। बात को समझिए, मैं खुल के नहीं बोलूंगा यहाँ। HPCL भी बोनस देगा, और 14 रुपये का डिविडेंड तो उसके साथ चिपका हुआ है, वो डिक्लेयर कर चुका। तो क्या ये भाग के 300 रुपये हो जाएगा तभी आप खरीदेंगे? हर एक इंडिविजुअल की DP में HPCL के शेयर होने चाहिए, जो मेरा ये वीडियो देखता है। मैंने अपने इतने पुराने तजुर्बे का आपको फायदा दिलवाना चाह रहा हूं। पेनी स्टॉक्स नहीं है, जीरो नहीं होंगे, गारंटी है। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एड्रेस भी है, चले आना, पे कर दूंगा पूरा। इससे ज़्यादा और मैं क्या गारंटी दूं भाई। दोस्तों अब कल की भविष्यवाणी सुनिए जल्दी से। निफ्टी 50 में 15,927 का रेजिस्टेंस है, और वो अगर काट दिया दोस्तों तो 16,100 के पार पाएगा ये। और नीचे दोस्तों आज जहां से घूमा है 661, वो इसकी सपोर्ट है 15,661, और दूसरी सपोर्ट इसकी 15,556 है। बस उससे नीचे नहीं जाएगा, आज मुझे एहसास हो गया है। और कल भी ये खड़ा कर देगा, क्योंकि आज लास्ट में कॉल बहुत खरीदी है लोगों ने, और किसी को फायदा ऑपरेटर दिलवाना चाहता नहीं। हो सकता है कल भी ये खड़ा कर दे और नीचे की तरफ को फिर मूव कर दे, ताकि कॉल वालों के प्रीमियम ईट करे। वो डीके का चक्कर जो है ना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक आ गया इसमें। इस पर मैं और ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनालिसिस है उसी के हिसाब से ये सब डीके होता है। ऑपरेटर और बड़े बड़े सिंडिकेट्स उसका फ़ायदा उठा रहे। यानी जो शेयर आपने कॉल खरीदी और 10 पॉइंट बढ़ के और वो 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे चला गया, तो दोस्तों कॉल का तो डीके हो गया। फिर आपने पुट खरीद ली कि भाई 20 पॉइंट और गिर जाएगा,
लेकिन वो ऊपर की तरफ भाग लिया तो दोस्तों पुट का भी डीके हो गया। इसलिए सीपी में भी ज़्यादा करेज नहीं रहा, कभी कभी चांस मिलता है दोस्तों। मुझे भी थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो नीचे का मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी की बारी आई दोस्तों। 34,147 147 ये लेवल पिछले लेवल्स हैं, ये मेरी कॉपी में लिखे हुए हैं दोस्तों। वो इसका रेजिस्टेंस होगा और अगला रेजिस्टेंस का 34,550। नीचे का लेवल 33,652 666 था या 652 था, देख लीजिएगा। और फिर 33,000, उसके बाद में 32,750। ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिंदे हैं। आप इन लेवल्स का ध्यान रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में मैंने बता दिया है। टाटा स्टील में बढ़ने की हिम्मत दिखाई नहीं दे रही। रिलायंस 1,35,00,000 या 40 लाख वॉल्यूम हुआ है दोस्तों। जैसे ही बढ़ता है ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स भी बेचेंगे, हम भी बेचेंगे, आप भी बेचेंगे। FII तो छुट्टी मनाने गए हैं, क्योंकि दोस्तों जब मार्जिन पर टैक्स बढ़ा दिया गया, जो हमारी मजबूरी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमें डॉलर्स चाहिए थे, हमें रेवेन्यू चाहिए था, हमें देश चलाना है, तो दोस्तों थोड़ा फर्क तो रिलायंस पे पड़ेगा। दूसरी बात ऑटो स्टॉक्स की आई। मारुति की सेल कम हुई है। कंपटीशन से बाजार में ऑटो में बहुत ज़्यादा है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। बैंक्स में ब्याज दरें बढ़ने के कगार पे हैं अभी। RBI ज़रूर बढ़ाएगा। 26 जुलाई को US फेड बढ़ाएगा तो RBI भी बढ़ाएगा, तो वहाँ भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क तो चारों तरफ ही पड़ रहा है दोस्तों। लेकिन मेरा बाजार अगर हरियाली में रहता है, भले ही मुझे 2-4 पैसे का लॉस हो जाए, तो मुझे खुशी होगी दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मेरा बाजार हरियाली में रहे। जैसे लोग बोलते हैं 13,000 चला जाएगा, 12,000 चला जाएगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों 12,000 चला जाएगा, 13,000 चला जाएगा। एहसास तो होता है, और एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है 30% US में गिर गई बाजार, और हमारे लगभग 13% गिरे हैं, या लगभग इतने ही। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की पावर बहुत ज़्यादा है, DII की भी पावर है, सिंडिकेट्स की भी पावर है, ऑपरेटर्स की भी पावर है, बड़े घरानों की भी पावर है दोस्तों। तो इतनी ज़्यादा हम गिरने वाले नहीं हैं। और आप अपनी अच्छे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखने की चेष्टा करें। दो तो मैंने बता दिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL बोलते हैं जिसको। और जैसे ही मेरे जहन में आएगा मैं ज़रूर आपको फ्रूटफुल बातें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।